बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जहाँ पर हमने इसको अधूरा छोड़ा था। डिमॉर्गन्स लॉ को लिख लिया था और यहाँ से हमने इसको आगे रवाना करना है। तो इसमें बेटा हमारे साथ ये हैं कि दो पार्ट्स हैं, दो पोर्शन हैं इस क्वेश्चंस के। तो हमने पहले पोर्शन को स्टार्ट लेना है और हम यहाँ मेंशन करेंगे कि फ्रॉम 1, हम 1 से स्टार्ट ले रहे हैं, फ्रॉम 1। और 1 मेरे साथ कुछ इस फॉर्म में है कि वो A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। ये मेरा फर्स्ट नंबर फ्रॉम 1 है। इस फ्रॉम 1 में अब मैंने स्टार्ट जो लेना है वो अपने लेफ़्ट राइट के हिसाब से चलना है। तो लेफ़्ट राइट के हिसाब से जब मैं चलूँगा तो इसमें यहाँ मेंशंस करके मैं बता रहा हूँ कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, या अगर आप पूरा स्पेलिंग लिखे तो भी सही, या सिर्फ LHS लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड होता राइट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि ये फॉर्म, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो भाई अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये दो पार्ट्स पर है, एक तो A यूनियन B है और एक ऊपर कम्प्लीमेंट है। तो मैथ्स में आज तक तो हम यही पढ़ के आ रहे हैं कि अगर आपने मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी कि हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेंशन भी करेंगे कि हम क्या करें। फर्स्ट वी फाइंड A यूनियन B। पहले हम A यूनियन B तो फाइंड करें, फिर कम्प्लीमेंट तक हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे साथ A यूनियन B, तो कुछ इस फॉर्म में आ रहे हैं A यूनियन B। अब मैंने पहले सेट A लिखा है, तो पहले मेरे साथ A का नाम है, तो पहले मेरे साथ सेट A ही आएगा, जो कि मेरे साथ हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब दरमियान में जो सिंबल हैं उसी सिंबल को मैंने वही कंटिन्यू सिंबल लगाना है उसी का। यूनियन का है तो यूनियन लगाऊंगा, इंटरसेक्शन का होगा तो इंटरसेक्शन का। अब क्या है नेक्स्ट, यूनियन के सिंबल के बाद B है, इसका मतलब सेट B हमने लेना है। जो हमारे साथ प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब इन दोनों का क्या करना है मैंने, अब देखिए बेटा इक्वल के नीचे इक्वल आ रहा है, ये जगह स्पेस में रख रहा हूँ खाली, इसका मतलब ये कंटिन्यू आ रहा है मेरे साथ। तो इस कंटिन्यू की वजह से मैं अपने टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखूँगा, तो एग्जामिनर चेक कर समझ जाएगा कि ये इसी को कंटिन्यू रख रहा है। तो इक्वल के नीचे इक्वल, ना कि आप अपने इक्वल को यहाँ लाएँ, इक्वल के नीचे इक्वल। अब यूनियन से मुराद ये है कि आप इसके लेवल्स को तरतीब में ये दोनों सेट से नंबर्स लेते जाएं और एक कंप्लीटली सेट बनाएं। तो हम अगर सेट बनाते हैं तो दोनों सेट से मुझे सिर्फ नंबर लेने होंगे, अपने आप से नहीं। तो यहाँ से दोनों सेट्स में स्टार्टिंग नंबर मेरे साथ 2 है, तो किसी एक से मैं 2 ले लेता हूँ। फिर इस 2 के बाद अगर आप देखें तो मुझे ज़रूरत है 2 के बाद 3 की, यहाँ नहीं है लेकिन उसके साथ है तो वहाँ से ले लूँ। फिर 3 के बाद मुझे 4 की ज़रूरत है, तो 4 मुझे यहाँ से मिल रहा है। 4 के बाद 5 चाहिए, वहाँ से आ रहा है। 5 के बाद 6 यहाँ से ले, 6 के बाद 7 वहाँ से, 8 यहाँ से आ रहा है। फिर 9 नहीं है दोनों के साथ, तो मैंने नहीं लिखना। अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, एक सीक्वेंस पूरा करना है, एक कमी पूरी करनी है, एक लाइन अपना पूरा करना है, लेकिन दोनों सेट से नंबर लेते हुए खुद से कोई एंट्री हम इसमें नहीं कर सकते। तो 8 तक पहुंच गए, 8 के बाद 9 नहीं है, तो 9 को स्किप करने के बाद हमारे साथ 10 आता है, तो 10 यहाँ फर्स्ट सेट में मौजूद है, तो यहाँ से हम 10 लेते हैं। 10 के बाद हमें चाहिए 11 वहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए बेटा ये हमें मिल गया है क्या, A यूनियन B। अगर A यूनियन B हमारा फाइंड हो गया तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने ज़रा सा इनको बताना है कि भाई हाँ अब हम रेडी हो गए, अब रेडी हो गए। और अब हमने देखना है नो क्या देखना है भाई, अब हम इस फॉर्म में आ गए हैं कि आपके लिए कम्प्लीमेंट को सॉल्व कर सकते हैं।
तो भाई अगर हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर सकते हैं तो उसका फार्मूला हमारे साथ कुछ यू बनता है। उसका हम मेथड ये है कि आप यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी, मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट को आप जिससे भी डिफरेंस करोगे वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब इक्वल के नीचे मेरे साथ इक्वल रहेगा। यू यूनिवर्सल सेट्स, कौन सा सेट? सेट ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम 20 पॉजिटिव इंटीजर्स किस हद तक लेके जाते हैं? जितना हमसे हो सकता है, या अगर आपके पास स्पेस हैं लिख सकते हैं तो अच्छी बात है कि आप फुल नंबर लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है समझने के लिए 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, और कम से कम इतने नंबर तो हो जो कि दूसरे सेट तक आपके साथ क्या है 11 तक हैं। तो आप 11 तक तो पहुँचे। 11 के बाद हमारे साथ हैं 12 हैं, 13 है, 14 है, अप टू 20। फिर इसके बाद हमारे साथ क्या है? डिफरेंस का सिंबल है। डिफरेंस का सिंबल हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद क्या है? ब्रैकेट्स में ए यूनियन बी, ब्रैकेट स्टार्ट, ए यूनियन बी के नंबर। तो फिर 2, 3, 4। अब बेटा देखिए यहाँ मेरे साथ स्पेस ख़त्म हो गया। ये मैं क्यों इस तरह लिख रहा हूँ? क्योंकि हमारी कॉपी का साइज़ कम होता है और अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर स्पेस नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाते कि अब क्या करूँ। तो मैंने कस्तन यहाँ पर अपने साथ, यहाँ पर देखिए बेटा सर मेरे साथ स्पेस बहुत है, लेकिन इसलिए इस साइड पर लिखा है ताकि आपको अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम पेश आए कि आगे स्पेस नहीं है, 2, 4, 1, 2 नंबर है तो यहीं इसके नीचे लिख दें। अगर ज़्यादा है इसके तो आपने बेटा इक्वल को क्रॉस नहीं करना, इक्वल से इस तरफ नहीं आना, आपने इक्वल से पहले ये जो ब्रैकेट्स की हदूद हैं इसमें आपने नीचे लिखनी। जिस तरह मैं अभी लिखूँ 2, 3 हैं, मेरे साथ आगे जो नंबर्स हैं वो क्या है? वो 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8, 10 और 11। यहाँ से क्यों स्टार्ट किया मुझे पता है, बस थोड़े ही नंबर यहाँ तक आ जाएंगे। अगर ज़्यादा होते तो मैं यहाँ से स्टार्ट लेता और यहाँ से मैं अपने नंबर रवाना करता हूँ, जहाँ तक पहुँचते तो मैं वहाँ तक उसको पहुँचाता। अब डिफरेंस में बेटा एक चीज़ का ख्याल रहे, ऐसे नंबर आपने अपने आंसर में लिखने हैं, इक्वल के नीचे इक्वल कंटिन्यू और आप ब्रेसेस लगाएं। ऐसे नंबर उठाने हैं अपने सेट के लिए कि जो फर्स्ट सेट में लाई कर रहे हो लेकिन उसकी मिसाल आगे सेट में ना मिल रही हो। ये क्रॉस और टिक बेटा समझाने की हद तक है। ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जो फर्स्ट सेट में हो और वो दूसरे सेट में ना हो। अब देखते हैं हमारे साथ यहाँ पर 1 है, 1 उनके पास है नहीं तो 1 हम लिखेंगे। 2 यहाँ पर है, वहाँ पर भी 2 को नहीं लिखना है। 3 यहाँ पर है, वहाँ पर भी नहीं लिखना। 4 यहाँ पर भी है, 4 वहाँ पर भी, तो जो नंबर यहाँ मौजूद है वहाँ भी मौजूद होगा, नहीं लेंगे। सिर्फ प्रायोरिटी यहाँ इस सेट को देंगे कि ऐसे नंबर जो फर्स्ट सेट में हो, यूनिवर्सल में मतलब अब हो, फर्स्ट सेट में हो लेकिन दूसरे में ना हो तो वो डिफरेंस कहलाते हैं। अब 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 हमारे साथ ये सीरीज ऐसा चल रहा है, 8 तक तो कंटिन्यू। 9 पे बात आके रुक जाती। 9 यहाँ पर हमारे साथ है, उनके साथ 9 नहीं है तो हम 9 लिखें। 9 के बाद 10 भी उनके साथ है, 11 भी उनके साथ, 12 नहीं है। 12 के बाद जो हमारे साथ 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19 एंड 20 तक। फिर यहाँ हमारे साथ सारे नंबर मौजूद है, वहाँ पर उनके साथ नहीं। ये क्या हमने फाइंड कर लिया? ये बेटा हमने ओनली लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने फाइंड कर लिया, अब इस लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हम यूँ करते हैं कि एक नाम दे देते हैं कि चलो ये हमारे साथ इक्वेशन 1, चेकिंग के टाइम ये हमारा 1 काम आएगा। अब इस 1 के बाद हमने आगे जाना है अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो अगला पार्ट है इसका हमारे साथ वो राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि टेकिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड जो हमारे साथ था डी मॉर्गन्स लॉ का, देखिए बेटा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसको हमने लिखना है कि हमने राइट हैंड साइड में ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रहा है,
कि हमारे साथ ए कम्प्लीमेंट कहाँ है कि हम इसको बी कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करें। ना तो ए कम्प्लीमेंट है क्वेश्चन में, ना बी कम्प्लीमेंट। हमारे साथ जो क्वेश्चंस में है वो तो ए और बी है सिंपल। तो पहले जो हमें ये कह रहे हैं कि आप दोनों कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें, तो पहले तो हमने कम्प्लीमेंट पैदा करने हैं, अपने लिए कम्प्लीमेंट बनाने हैं। तो यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड ए कम्प्लीमेंट। पहले ए कम्प्लीमेंट तो मैं बना लूँ, फिर इंटरसेक्शन के पास आते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट जो कि हम बनाएंगे किस तरह, अगर हम यूनिवर्सल से इसी ए को डिफरेंस करें, डिफरेंस करने के बाद हमारे साथ ये ए कम्प्लीमेंट आएगा। तो ए कम यूनिवर्सल सेट नीचे यू के नीचे यूनिवर्सल सेट ही लिखेंगे, और वही नंबर जो 1 2 3 4 5 6 और अप टू 20 तक चले आ रहे। फिर डिफरेंस का सिंबल, फिर एसेट हैं तो एसेट हमारे साथ वो इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड 10। अब ऐसे नंबर हमने चूज़ करने हैं कि जो हमारे साथ फर्स्ट सेट में हो, इसमें हो बेटा, और इसमें ना हो। ये टिक क्रॉस आप लोगों ने लगाने नहीं, सिर्फ समझाने की हद तक है। तो आप यहाँ से 1, फिर आप 3, फिर 3 के बाद 4 वहाँ पर है, नहीं लेना, 5 है, फिर हमें पता है 5 के बाद यहाँ पर 6 भी है, वहाँ भी है, 7 होगा, फिर 7 के बाद 8, तो 8 वहाँ पर भी मौजूद है। फिर हम देंगे 9, 9 के बाद 10 आएगा, 10 वहाँ पर भी है। 10 के बाद 11 हम ले सकते हैं आसानी से, 12 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 15 16 सारे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके साथ जो नंबर्स हैं वो 10 तक ही हैं। तो ये हमारे साथ ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब इसी तरह हमने अपना दूसरा सेकंड पे जो रहता है, सेकंड वी फाइंड बी कम्प्लीमेंट। हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं। अब बी कम्प्लीमेंट के लिए यही रूल है, यूनिवर्सल डिफर बी। यूनिवर्सल से आप डिफरेंस करें बी सेट को, तो पहले हमारे साथ यूनिवर्सल सेट ही आएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू 20, फिर डिफरेंस का सिंबल, फिर हमारे साथ सेट बी जो प्राइम नंबर्स थे, फर्स्ट 5 1 2 3 5 7 और 11। अब देखिए बेटा, ऐसे नंबर जो फर्स्ट सेट में हो दूसरे में ना हो। 1 यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, 2 उनके साथ भी है, 3 भी उनके साथ है, फिर 4 है, 5 वहाँ है, 6 नहीं है, 7 है उनके साथ, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, फिर 12 13 14 15 एंड सो ऑन अप टू 20। तो ये हमने बलाखिर बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम कह सकते हैं कि जी हमने तो दोनों कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिए, अब देखेंगे कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। 9, अब मैं पूरा अपना राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगा, जो कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट तो मतलब मैंने ए कम्प्लीमेंट वाले आंसर लेने हमारे साथ 1 3 5 7 9 11 12 13 14, ठीक है बेटा, अप टू 20। फिर क्या है कि इंटरसेक्शन का सिंबल। फिर हमारे साथ आ रहे हैं बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट ये करीबी जो हमारे साथ पड़ोस में पड़ा हुआ सेट है, ये नंबर 1 4 6 8 9 और 10, और फिर क्या है 10 के बाद 12 13 14 15 एंड सो ऑन अप टू 20। अब देखिए बेटा, इसमें हमने कौन से नंबर लेने, वो नंबर जो दोनों सेट में लाई कर रहे हो, कॉमन नंबर्स हमें चाहिए इसमें। अब कॉमन नंबर्स की बारी आती है। 1 यहाँ पर है, वहाँ पर भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। 3 यहाँ है, वहाँ नहीं है। 5 यहाँ पर है, वहाँ नहीं है। फिर चलते चलते 7 नहीं है। 9 की बात आ रही, जी 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 9 तो मौजूद ही है। 9 के बाद 10 देखते हैं, 10 नहीं है। फिर 11 नहीं, हाँ 12 तक बात सही आई, 12 है। 12 के बाद 13 है, फिर 14 भी होगा, लाजमी बात है, डॉट्स में बात चल रही है तो कंटिन्यू कंटिन्यू अप टू 20।
अब ले बेटा, ये सेकंड नंबर इक्वेशन आ गई। अब ज़रा सा हम ऊपर से और नीचे तक नज़र दौड़ाएं। ऊपर हमारे साथ जो 1 नंबर आंसर आया है 19, और फिर 12 13 14 15 एंड सो ऑन। 1 9 12 13 14 15 एंड सो ऑन। गुड। तो मतलब ये हुआ कि हमने आखिरकार ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। तो हम पहले इसको कुछ यूँ कहेंगे कि 1 नंबर इक्वल आ गया 2 नंबर के। पहले तो हमने 1 और 2 जो अपने वही, तो क्या हुआ, तो ये बात ऐसा हुआ कि भाई अब हमारे साथ इसका लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अच्छा, तो देन अगर लेफ़्ट और राइट आपके साथ बराबर है तो हम क्या करें भाई, क्या हुआ, हाँ जी, प्रूफ हो गया। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। वो कहते हैं स्टेट एंड वेरीफाई, तो हम लिखेंगे ले भाई ये वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में। बाकी जो इसके साथ मिलते जुलते क्वेश्चंस हुए, मेथड तो सेम है बेटा, सिर्फ आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से कन्वर्ट करें इसको टेबुलर फॉर्म में, या अगर आप बिल्डर नोटेशन फॉर्म है उसे कन्वर्ट करें और फिर यही रूल फॉलो करें। डिफरेंस का मेथड आना चाहिए। जिस क्वेश्चन में जहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, डाउट हुआ, समझ नहीं आया, कमेंट्स में मेंशन कर लें और इंशाल्लाह फिर उस पर भी डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।